अथ श्री कनकधारा स्तोत्रम्। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। बंधुओं, हम सभी जीवन में आर्थिक संकटों को झेलते रहते हैं। तमाम परिश्रम के बाद भी धनागमन नहीं होता, जिसके कारण जीवन अभावग्रस्त बना ही रहता है। अभावग्रस्त जीवन जीना पड़ता है। बिना धन के धर्म भी कहाँ संभव है। धनात् धर्मः। अतः महालक्ष्मी की करुण कृपा परमावश्यक है। भगवान शिव के अंशावतार आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा रचित श्री कनकधारा स्तोत्र, इसकी बड़ी विलक्षण महिमा है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकराचार्य एक बार भिक्षाटन करते करते एक ब्राह्मण के घर पहुंचे, पर ब्राह्मण तो नितांत गरीब था। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी ने अलौकिक तेज युक्त भगवान शंकराचार्य जी को देखकर उसे अपनी गरीबी पर रोना आया, क्योंकि भिक्षा देने के लिए उसके घर में तनिक भी अन्न ना था। घर में कुछ सूखे आंवले का फल था। ब्राह्मणी उसी सूखे आंवले के फल को भिक्षा में देने लगी। भगवान शंकराचार्य जी सब समझ गए। उस ब्राह्मण की विपन्नता को देखकर भगवान शंकराचार्य के आंखों में आंसू आ गए और माता महालक्ष्मी का स्तवन करने लगे। उन्होंने उसी समय इस दिव्य स्तवन की रचना करी। इसी स्तुति से महालक्ष्मी का स्तवन करने लगे। स्तुति के प्रभाव से ब्राह्मण के घर पर स्वर्ण वर्षा होने लगी। तभी से इस स्तोत्र का नाम कनकधारा स्तोत्र पड़ा। यह स्तोत्र बहुत ही अद्भुत है। इसके पाठ से कभी भी घर में धन की कमी नहीं रहती। माता महालक्ष्मी का अर्चन, पूजन तथा श्री यंत्र धारण। कनकधारा स्तोत्र का पाठ दरिद्र व्यक्ति को भी कुबेर बना सकता है। आइए हम सभी कनकधारा स्तोत्र का श्रवण करें और अपने दैनिक पूजा में कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। अथ श्री कनकधारा स्तोत्रम्। अंगं हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ति वृंगांगनेव मुकुला भरणं तमालम्। अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि। मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। विश्वामरेन्द्रपद बिभ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि। ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिराया। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानंद कंद मनिमेष मनंग तंत्रम। आके करस्थिति कनीनिक पक्ष्मनेत्रम
भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः वाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरि नीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालामुदाललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर् भद्राणि मे दिशतु भार्गववन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधु माथिन्मन्मथेन मय्यापते तदिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसं चमकरालयकन्यकायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशौ विषेणे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहिष्टकमलो दरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टिरायाः गीर्देवतेति गरुणध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुणियै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णमायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदान विभवानि शरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते
धवलतमाशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरि वल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्। दिग्हस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टस्य स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीम् प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीम्। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुहुरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवन्मातरं रमाम्। गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः। भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः। श्री भगवत्पाद शंकर विरचितं कनकधारा स्तोत्रं संपूर्णं। महालक्ष्म्यै नमः।